किसी गांव में कालू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी बिमला के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती लायक जमीन थी, जिस पर दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद बिमला को एक बेटी होती है, जिसका नाम उसने सुंदरी रखा। समय बीतने लगा। एक बार कालू ने अपने खेत में जो खाद डाला वो नकली था, जिससे उसकी खेत बंजर हो गई। जब यह बात कालू अपनी पत्नी को बताता है, तब उसकी पत्नी उससे कहती है, अब क्या करेंगे जी, नकली खाद से पूरा खेत बंजर हो गया। दूसरा कोई काम ढूंढिए, कब तक ऐसा चलता रहेगा। हाँ बिमला, तुम ठीक कहती हो। मैं कल शहर जाकर काम की तलाश करूँगा, तुम फिक्र मत करो। अगले दिन कालू काम की तलाश में शहर चला जाता है। कालू एक दुकानदार के पास जाता है। भैया, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ, मुझे काम की बहुत ही जरूरत है। दुकानदार कहता है, तू क्या काम करेगा, देखने से तो किसान लगता है, तुझे खेती के सिवा तो कुछ आता ही नहीं होगा। फिर कालू कहता है, भैया, कोई भी काम कर लूँगा, आप मुझसे कोई भी काम करवा के तो देखें। दुकानदार बोलता है, जा भाई जा, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तेरे लिए मेरे पास कोई भी काम नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन कालू को कोई काम नहीं मिला। थक हार करके वह अपने घर लौटने लगता है। तभी उसको सड़क के किनारे एक चाय की दुकान दिखाई देती है। कालू उस दुकान के मालिक से जा करके उससे कहता है कि भैया, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे काम दे दीजिए। तब दुकानदार कहता है कि ठीक है, तू मेरे दुकान पर बर्तन धोने का काम कर सकता है, लेकिन मैं तुझे तनख्वाह बहुत कम दूंगा। अगर तुम कम तनख्वाह में काम कर सकता है तो कल से तू काम पर आ जा। कालू को मुंह मांगी मुराद मिल गई। अगले दिन वह चाय की दुकान पर काम करने लगा। इस तरह उसके दिन खुशी खुशी कटने लगे। अचानक एक दिन चाय की दुकान बंद हो जाती है और कालू फिर से बेरोजगार हो गया। जब इस बात का पता बिमला को चलता है तो तब वह रोने लगती है। हे भगवान, ये तुम कैसे दिन दिखा रहे हो। अभी अभी तो सुंदरी के बापू को काम मिला था, फिर से तुमने उन्हें उस दौराहे पर खड़ा कर दिया। तुमने मेरी छोटी सी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। हमारे साथ वो कैसे भूखी रहेगी। घर में जो भी राशन पानी था वो भी सारा खत्म हो गया। दुख के मारे पूरा परिवार बिना खाए ही सो गया। अगले दिन बनगांव से कालू से मिलने उसकी काकी उसके पास आती हैं। कालू की पत्नी काकी को देख करके कहती हैं, अरे काकी, आप यहाँ, हमारे घर सब ठीक तो है ना। क्या कहूँ बिमला बहू, अब तुम लोगों के सिवा दुनिया में मेरा कौन है। तुम लोग से मिलने चली आई, बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो खेती बाड़ी का काम भी मुझसे नहीं होता। और बता कालू बेटा, आजकल तू क्या कर रहा। क्या बताऊं काकी, खेत तो मेरे बंजर हो गए, अब घर पर बैठा हूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू अपने पूरे परिवार के साथ चल मेरे घर। वहाँ चल करके मेरे खेत में टमाटर की खेती करना। आजकल बाजार में टमाटर की बहुत ही डिमांड है। मेरा क्या
बेटा, आज हूँ कल नहीं रहूँगी। मरने से पहले मैं अपनी सारी जमीन जायदाद तुझे सौंप देना चाहती हूँ। यही बताने के लिए मैं यहाँ आई थी। अगले दिन कालू और बिमला अपने बेटी के साथ काकी के घर चले जाते हैं और काकी के खेत में टमाटर की खेती करने लगते हैं। कालू और बिमला खेत में बहुत ही मेहनत करते थे।